नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सिरमौर जिले के सराहां में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों व पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त देने का किया ऐलान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का किया आह्वान। और कुल्लू जिले के सोलंगनाला में भारी वर्षा के बाद आई बाढ़ में बहा अस्थायी पुल, 2 युवकों के बह जाने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। देश की आज़ादी को आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ लहरा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस सिरमौर जिले के सराहां में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों से सलामी ली। इस दौरान विभिन्न टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। सिरमौर जिले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सराहां का मैदान राज्य स्तरीय 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का गवाह बना, जहां वर्षा के बावजूद प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हर्षोल्लास से भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण कर सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की देय पहली किश्त प्रदान करने का ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को पे रिवीजन एरियर की पहली किश्त देने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी पेंशन एरियर की पहली किश्त का भुगतान करने की घोषणा करता हूँ। जयराम ठाकुर ने जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत 4000 कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान देने और 12 वर्ष तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाने की भी घोषणा की। मैं आज के इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में तो हमारे राज्य के पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद कैडर में कार्यरत लगभग 4000 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की यहाँ पर घोषणा और उसी तरह से आज मैं यह घोषित करता हूँ कि जिन चौकीदारों ने लगातार 12 साल तक अपनी सेवाएं दी है उन्हें दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा। ये भी हमने नाश्ते से तय किया है और मैं सभी को उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों को खाद्य तेल पर प्रदान किए जा रहे उपदान को 10 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति लीटर करने और राज्य में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाकर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती करने का भी ऐलान किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। देशभक्ति पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, सांसद सुरेश कश्यप, मुख्य सचिव आर.डी. धीमान और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने धर्मशाला में जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मंडी जिले के भंगरोटू में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों में देश व प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शिमला का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। उधर लाहौल स्पीति जिले के केलंग में तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने ध्वजारोहण किया। ऊना जिले के थानाकलां में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तिरंगा फहराया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और परेड की सलामी ली। उन्होंने लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमीरपुर जिले को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। चंबा जिले में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम रही। जिला स्तरीय समारोह बनीखेत के पद्धर मैदान में हुआ, जहां वन मंत्री राकेश पठानिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने रिकांगपिओ में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया है। अनुराग ठाकुर आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने अंब में पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की और लोगों की शिकायतें भी सुनी। बाद में अनुराग ठाकुर ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रवीण शर्मा के घर जाकर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। इस बीच अनुराग ठाकुर कल बिलासपुर जिले में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए सईद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले के समीरपुर गांव में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। कुल्लू जिले के सोलंग नाला में भारी वर्षा के बाद पानी के तेज बहाव में अस्थायी पुल के बहने के कारण पुल पार कर रहे 2 युवकों के बह जाने की आशंका है। मौके पर मौजूद लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में इनका कोई पता नहीं चल पाया। इन युवकों की तलाश जारी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा शुरू किए गए अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। 16 अगस्त 2021 को इस श्रृंखला की शुरुआत की गई थी। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnews@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिमऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सिरमौर जिले के सराहां में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों व पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त देने का किया ऐलान। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का किया आह्वान। और कुल्लू जिले के सोलंगनाला में भारी वर्षा के बाद आई बाढ़ में बहा अस्थायी पुल, 2 युवकों के बह जाने की आशंका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।